हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आप सभी का मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने हिंदी पढ़ा था, तो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट सोशियोलॉजी 11th स्टैंडर्ड। सो सोशियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू in 11th standard as well as in 12th standard. It gives you information related to your outer side, your environment, etc. So sociology gives you information about society, family, theory, law, media, religion, crime, gender, your classes, etc. It shows about the discrimination in the society, in genders as well as in class, and how media represent them. So this all things sociology is teaching you. So let's start. So this is the index: introduction to sociology, contribution of western and Indian sociologist, basic concept in sociology, social institution, culture, socialization, social stratification and social change. So आज हम पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी, इसमें 3 टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, जो कि है सोशोलॉजी, डेफिनेशन एंड नेचर, एमर्जेंस एंड स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी। तो चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार। In this first unit, student will learn how sociology is a different discipline of knowledge. It attempts to give an overall idea of the nature of sociology. To understand the field or scope of sociology is also important objective of our study. जैसे कि आप जानते हैं कि सोशोलॉजी फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक हमको नहीं पढ़ाया जाता था। हमको ये बुक ही नहीं थी सोशोलॉजी नाम की। तो 11th स्टैंडर्ड में ये नई बुक आई हमको, तो हमको पता चला कि भाई सोशोलॉजी नाम की भी एक सब्जेक्ट होती है। अब सोशोलॉजी का क्या मतलब होता है? जैसे कि साइकोलॉजी यानी दिमाग पढ़ना, जो दिमाग पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को बोलते हैं साइकोलॉजी। उसी तरीके से सोशोलॉजी सोसाइटी को पढ़ना, सोसाइटी के मेंटालिटी को पढ़ना, सोसाइटी के लोगों को पढ़ना, सोसाइटी के आसपास के इलाकों को पढ़ना, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को समझना, और जो सोसाइटी की जो मेंटालिटी होती है, जो सोच होती है उन लोगों की, उसको पढ़ना, इस कॉल्ड एज सोशोलॉजी। और ये सोशोलॉजी एक जो डिसिप्लिन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप सबके लिए। ये किसी के लिए करियर भी बन सकता है, किसी के लिए सिर्फ पढ़ने के लिए बन सकता है, या तो किसी के लिए करियर बन सकता है। तो सोशोलॉजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है टू स्टडी। दिस यूनिट विल अटेम्प्ट टू ट्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी एंड द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कंडीशन ऑफ 18th and 19th century in Europe. Initially, sociology as a discipline emerged in Europe. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। तो फिर आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा, यूरोप में पीरियड ऑफ रेनाइंसेंस हुआ था। ये जो पीरियड ऑफ रेनाइंसेंस है, इसमें जो यूरोप के जो लोग हैं, इन्होंने अंधविश्वास को टाला था। वहाँ के जो प्रीस्ट थे पहले, ये अभी की बात नहीं, पहले की बात है, 17th-18th सेंचुरी, उससे पहले, उससे भी पहले की बात है आई थिंक सो। तो पीरियड ऑफ रेनाइंसेंस तब हुआ था। तो वहाँ के लोग मतलब जो प्रीस्ट कहते हैं वही कहना मानते हैं, भगवान को ही पूछते रहते हैं, भगवान की ऊपर ही किताब लिखते हैं, भगवान की स्टैचू बनाते हैं, सिर्फ और कुछ नहीं, भगवान की पेंटिंग करते हैं, सिर्फ भगवान 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 ही करते हैं। और जो प्रीस्ट हैं वो प्रीस्ट उन लोग पे राज करते हैं और कमाते हैं। तो जब जो प्रिंटिंग प्रेस नाम की एक मशीन आई, उसके बाद लोगों को अखबार के थ्रू, बुक्स के थ्रू सबको नॉलेज मिला कि भाई ये सब अंधविश्वास है, हमको नहीं पढ़ना चाहिए। तो लोग जागरूक हो गए और जो प्रीस्ट की जो अत्याचार है वो सब बंद होने लग गए। तो जब ये पीरियड ऑफ रेनेसांस हुआ, जब लोग, वहाँ के लोग जाग उठे, तब जाके डेवलपमेंट हुआ। तो वहाँ की जब तब की सोशोलॉजी, तब की सोसाइटी कैसी थी, और आज की देखो सोसाइटी कैसी है, यूरोप से पता चलता है। सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एमर्ज्ड इन यूरोप। जो सोशोलॉजी जो है डिसिप्लिन है, ये यूरोप में एमर्ज हुआ था। सोशोलॉजी एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डिसिप्लिन ओनली अराउंड द मिडिल ऑफ द 19th century. The emergence of sociology no doubt has changed the approach to the study of human society. It became a distinct, unique and young social science. देखिए क्या दिया, सोशोलॉजी इमर्स्ड एज एन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डिसिप्लिन ओनली। अभी देखा जाए तो हिस्ट्री देख लो। जो हिस्ट्री होती है वो एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करती है। जो लैंग्वेजेस होते हैं, हिंदी, मराठी हो, इंग्लिश हो, या जो भी हो, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। या फिर अगर अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फिज़िक्स हो या बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन सोशोलॉजी किससे रिलेट करता है? नथिंग। सोशोलॉजी किसी से भी रिलेट नहीं करता। ये एकदम नया टॉपिक है, ये बिल्कुल ही नया है। सोशोलॉजी नाम की जो चीज़ है एकदम नई है। हिस्ट्री जो है पहले से पता थी।
राजनीति, पॉलिटिकल साइंस जो है ये सब पहले से पता था, लेकिन सोशोलॉजी पहले था लेकिन कोई ज़्यादा अवेयर नहीं था। ये सोशोलॉजी जो है ये न्यू डिसिप्लिन है जो कि 19th सेंचुरी में ही एमर्ज हुआ था। सो ये जो सोशोलॉजी जब ह्यूमन सोसाइटी में जब अप्रोच हुआ ये स्टडी, सो इट बिकेम व्हाट, इट बिकेम डिस्टिंक्ट, यूनिक एंड यंग सोशल साइंस। The major concern of sociology is society, particularly human society. Hence, it is popular known as the science of society. जो सोशोलॉजी है वो पर्टिकुलरली ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ता है। अभी किसी जंगल में जाके जो शेर लोग हैं उनकी सोसाइटी तो नहीं पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स सोशोलॉजी बोला तो ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। सो हेंस इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर एज द साइंस ऑफ सोसाइटी। ये ह्यूमन सोसाइटी के बारे में जानकारी देती है, स्टडी करती है, तो इसलिए इसको ह्यूमन साइंस ऑफ सोसाइटी नाम से भी जाना जाता है, जिस तरीके से सिविक्स को पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। हेंस इट इज़ अ सोशल साइंस। यस, सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज दी एसएस यानी कि सोशल साइंस। हिस्ट्री और जोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को ही आप लोग अभी तक एसएस यानी कि सोशल साइंस मानते थे, लेकिन सोशोलॉजी इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज दी सोशल साइंस, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, रिमेंबर दैट। It has acquired a distinct status for itself. Today, its importance and practical usefulness is widely recognized all over the world. तो जो इसकी प्रैक्टिस है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है और इसकी जो अंदर सोशोलॉजी के अंदर जो दिया होता है वो बाहर की दुनिया में अगर रिलेट करेंगे, बाहर की दुनिया में देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे दिया है कि जेंडर के रिलेटेड ऐसा ऐसा होता है, और हमने वहाँ पे देखा कि हाँ भाई सच्ची में हो रहा है, अरे यहाँ पे जेंडर के बीच में कुछ हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अभी यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, ये अपर कास्ट लोअर कास्ट के बारे में यहाँ पे दिया है कि सोसाइटी वाले ऐसा अपर कास्ट लोअर कास्ट करते हैं, और बाहर जाके हम देख रहे हैं कि हाँ वहाँ पे जो लोग हैं वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो इससे ये प्रैक्टिकल अगर हम देखेंगे तब जाके हमें सोशोलॉजी के बारे में समझ में आएगा। तो दुनिया ने भी जो इसका यूज़फुलनेस है, जो महान लोग जो थे उन्होंने भी इस तरीके से ही समझा, इसलिए वो आज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है पूरी दुनिया में। Sociology is also concerned with the life and activities of human beings. It studies the origin and development of human society, its structure and functions. It determines the relationship and interdependence between different elements of social life. It focuses on stability and change in society, evolution and revolution as well. सो जो सोशोलॉजी है ये ह्यूमन के लाइफ और उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर ही बिलोंग है, ये उसी को स्टडी करती है। जो डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो मतलब जो ह्यूमन सोसाइटी किस तरीके से स्ट्रक्चर की गई है और उसके फंक्शंस कैसे है उसके बारे में स्टडी होता है। और तो और डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सोशल लाइफ, अभी जो सोशल लाइफ होती है उसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि मीडिया हो गया, लॉ हो गया, क्राइम हो गया, आपका सोशल मीडिया खुद हो गया। सो वो भी एक तरीके का सोशोलॉजी ही है। अभी सोशल मीडिया आपको क्या देता है, सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन। मीडिया क्या देती है, सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन। न्यूज़पेपर क्या देता है, सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन। जो टेलीविज़न में न्यूज़ चैनल क्या देता है, सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन। सो इट इज़ ऑल जस्ट अ पार्ट ऑफ सोशोलॉजी। Sociology is an independent social science which stand on scientific inquiry of social phenomena. In short, sociology is the science of social relationship and social behavior. अभी जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये प्रैक्टिकलिटी पे बिलोंग करता है। यहाँ पे लिखा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हमें किधर दिख ही नहीं रहा है, तो फिर हम इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पे लिखा है और वहाँ पे हो रहा है, येस देन वी कैन बिलीव। सो साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ता है। अभी जैसे देखा जाए तो न्यूटन ने ग्रेविटी, ये मैंने पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ इसका, मैं पिछले वीडियो में कहीं पे तो दिया है मैंने। अगर न्यूटन का एग्जांपल ले लो, ग्रेविटी उसने खोज किया और लोगों को बोला कि भाई ग्रेविटी नाम की चीज़ होती है, तो लोग उस पर ऐसे आँख बंद करके तो भरोसा नहीं करेंगे। तो लोग क्या बोलेंगे, क्या कुछ भी बोल रहा है, पागल है भग दो। अगर उसने क्या किया, मैथमेटिकली फार्मूला यूज़ करके उसने दुनिया को दिखाया, फिर उसने पूरा प्रूफ एक्सप्लेन किया, तब जाके दुनिया मानी हाँ भाई ऐसा बराबर बोल रहा है, वो होता है ऐसा। तो इसी तरीके से सोशोलॉजी जो है इट नीड्स व्हाट, इट नीड्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिकली उसको प्रूव करना पड़ता है द सोशल फिनोमिना। सो हेंस सोशोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल बिहेवियर। सोशोलॉजी डेफिनेशन एंड नीड्स। Sociology is the science of society. It studies different social relationship and society. We study social relationship, its form, varieties and patterns, as well as social groups, social structure, social status, social norms, social
problems, the changing nature of society, and a number of other things. So sociology is the science of society. ये तो पहले पता चल गया था कि जो सोशोलॉजी है ये क्या है, सोसाइटी का एक साइंस है. सो वी स्टडी सोशल रिलेशनशिप. जो रिलेशनशिप होती है, जो सोसाइटी में जो रिलेशनशिप होती है, अगर मतलब रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, कोई और रिलेशनशिप भी हो सकती है. लेकिन ट्विस्ट इसमें ये है कि जो अपनी सोसाइटी है वो उस रिलेशनशिप को कैसे देखती है. अभी फॉर एग्जांपल, ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है जो रिलेट नहीं करता. फॉर एग्जांपल देखा जाए, एक भाई बहन है, एक मतलब एक समझो एक लड़का है जिसने एक लड़की को अपनी मुंह बोली बहन बना लिया है, और वो दोनों एक साथ कहीं तो जा रहे हैं, चलो क्लास जा रहे हैं तो स्कूल जा रहे हैं, तो लोगों को पता नहीं कि ये भाई बहन है. तो लोग क्या सोचेंगे, देखो देखो कैसा लड़का है, लड़की को लेके जा रहा है कहीं पे, तो लोग की सोच गंदी होगी. या तो एक फ्रेंड भी हो सकता है कि भाई फ्रेंड को लेके जा रहे हैं हम स्कूल में, या फिर कोई बहन भी हो सकती है कि बहन लेके जा रहे हैं. लेकिन जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती, जहाँ सोच की डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होती, तो वो सोसाइटी क्या समझेगी कि सोशल रिलेशनशिप में पड़े ये लोग गलत कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. as well as social groups, social structure, social status, problems, the changing nature of society and a number of other things. तो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम तो बहुत सारे होते हैं. पानी का प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं है, या फिर रोड्स अच्छे नहीं हैं, तो प्रॉब्लम्स होते हैं. दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द सोशल प्रॉब्लम्स. We shall begin with a very simple question. What is sociology? The answer is also very simple. Sociology is the study of man in society, और sociology is a scientific study of social events in the society. Sociology क्या है? Sociology जो है वो study of human है in society. और दूसरा रीज़न क्या है कि sociology जो है वो scientific study of जो social event, जो socially जो events होते हैं सोसाइटी में, जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में जो साइंटिफिकली स्टडी करने वाली चीज़ होती है, जो लॉजी होती है, जो सब्जेक्ट होता है, जो साइंस होता है, उसको कहते हैं सोशियोलॉजी. To understand the exact and scientific definition of sociology, we first have to take into account how the word sociology is derived, that is the etymology of the word sociology. etymology यानी कि ये जो सोशल एक जो वर्ड है ये सब कैसे फॉर्म हुए, यानी कि दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बनने वाला. यानी कि मेसोपोटामिया, याद है आपको हिस्ट्री में जो पढ़ा था हमने, मेसो का मतलब होता है मिडल वन, पोटामिया का मतलब होता है रिवर. ये दो चीज़ को एक साथ किया फिर मेसोपोटामिया बना, फिर इस मेसोपोटामिया का ही कुछ अलग वर्ड बढ़ गया. यानी कि एक वर्ड का अलग मतलब था, दूसरा वर्ड का अलग मतलब था, और जब दोनों वर्ड को जोड़ लिए तो कुछ अलग ही मतलब हो गया. फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया ही है, मेसो मीन्स मिडिल वन, पोटामिया मीन्स रिवर, एंड उन दोनों को जोड़ लिया तो मतलब क्या बन गया कि दो रिवर के बीच में की रीजन, दो रिवर के बीच में का एक लैंड, उसका मतलब होता है मेसोपोटामिया. तो उसकी तरह से सोशोलॉजी देखते हैं. द फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्टे कॉम्टे is considered to be the father of sociology. Very important market that Auguste Comte is considered to be the father of sociology. He is credited with coining the term sociology in 1839. So what? He is credited with coining the term sociology. He wrote the book Positive Philosophy, and in its fourth volume he mentioned for the first time the word sociology. So भाई जो वर्ड सोशोलॉजी फॉर्म है ये ऑगस्टी कॉम्टे ने किया. एक फ्रेंच फिलोसोफर है, यानी कि होशियार होगा, जिन्होंने भाई नया ही इन्वेंशन कर दिया सोशोलॉजी नाम का. तो वो एक बुक लेकर रहे थे जिनके 4 वॉल्यूम थे. पहला वॉल्यूम तो पॉजिटिव फिलोसफी वाली थी, और चौथे वॉल्यूम में आते आते उन्होंने एक वर्ड यूज़ कर दी जैसे कि सोशोलॉजी. अब फिलोसफी और सोशोलॉजी हम थोड़ा सा कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों एक तरीके का ही काम कर दे देख सकते हैं. अभी फिलोसफी की यानी कि क्या, आपका जो भगवत गीता है, वो भगवत गीता क्या है, वो एक फ़िलॉसफ़ी है, वो एक फ़िलॉसफिकल बुक है. उसी तरीके से लेकिन वो जो भगवत गीता है वो हमको सोसाइटी का भी थोड़ा ज्ञान देती है ना. मतलब वो आसपास का जो रीजन है, एम है, वो जो सब कुछ है उसका थोड़ा बहुत, यानी कि कहीं ना कहीं से तो वो रिलेट करता ही है सोसाइटी से. तो उसी तरीके से उनके 4th टर्म में उन्होंने सोसाइटी के बारे में बताने का समझा. जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं उन्होंने सोसाइटी के बारे में मेंशन करने का समझा, तो उन्होंने एक नया ही वर्ड बना लिया, सोशोलॉजी. जैसे कि साइको के रिलेटेड साइकोलॉजी बनाया था किसने, तो अभी तो इनको भी कुछ सूझा, सोसाइटी है तो सोसाइटी को सोशोलॉजी कर देते हैं इस तरीके से. सोशोलॉजी इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड, अ लैटिन वर्ड सोशियस जिसका मतलब होता है
companion or associate, and which eventually was referred to as society. सिंपल मीनिंग सोसाइटी, दिमाग में जोर मत डालिए। और लोगोस, लोगोस मीनिंग है साइंस और अ स्टडी। अभी साइकोलॉजी, साइको का यानी कि ब्रेन, लॉजी यानी कि साइंस और स्टडी, साइकोलॉजी इज इक्वल टू द स्टडी ऑफ ब्रेन्स। सो इन दोनों जो सोशियस और लॉगस, इन दोनों को मिला के बना सोशोलॉजी। द एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी इज दस द साइंस ऑफ सोसाइटी। ये हमने बहुत बार सुन लिया, साइंस ऑफ सोसाइटी। प्रीवियस कॉम्पिटेटिव टर्म दी साइंस है सोशल फिजिक्स। अभी फिजिक्स तो हम पढ़ते ही हैं, तो फिजिक्स में क्या देते हैं, एलिमेंट्स के बारे में, अर्थ के बारे में, अर्थ की मिट्टी के बारे में, उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स के बारे में, वो सब के बारे में पता चलता है हमको। जो हमारा जो साइंस वाला फिजिक है वो हमको ये नहीं बताता हमारा जो नेबर्स के बारे में, हमारा जो सोसाइटी है उसके बारे में, सोसाइटी के लोगों के बारे में। फिजिक्स हमको उसका ज्ञान नहीं देता, लेकिन फिजिक्स हमको सोसाइटी के बारे फिजिक्स जो है हमको इसका ज्ञान नहीं देता, लेकिन जो सोशोलॉजी है वो हमको इसका ज्ञान देती है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, सोशल फिजिक्स। लेटर ऑन इट पॉपुलैरिटी केम टू बी नोन एज सोशोलॉजी। ही फाउंड द नीड फॉर अ न्यू साइंस टू स्टडी सोशल फिनोमेना फ्रॉम अ साइंटिफिक अप्रोच। सो हमारे पास ना डेफिनेशंस है। सो डेफिनेशन तीन जगहों से मिली। एक तो हमारे ऑगस्ट कॉम्टे हैं और दूसरे हैं जियोर्ज सेमिल। और जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो ये उसका मीनिंग होता है वो भी कुछ अलग है। तो हमारे ऑगस्टस कॉम्टे ने बोला था सोशोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। जो सोशोलॉजी है वो सोसाइटी के सोशल ऑर्डर और उसके प्रोग्रेस पे ही डिपेंड होती है। तो और दूसरा एक नया आ गया, द जियोर्ज सेमिल। उन्होंने कहा कि सोशोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटर रिलेशनशिप। इन्होंने कुछ अलग बोला। अभी देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोलती है। सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब आप लोगों को इन तीनों में से कौन सा सही लगता है? मतलब तीनों सही है, तीनों का मतलब ही सोशोलॉजी है, लेकिन जो एकदम ज़्यादा ही रिलेट कर रहा है वो क्या है? मेरे हिसाब से तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो एकदम सही से रिलेट कर रही है कि सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इससे रिलेट करता है क्योंकि ह्यूमन अपने आप में जब डेवलप करेगा तब सोसाइटी में डेवलप होगा, जब सोसाइटी डेवलप होगा तो वहाँ का जो स्ट्रेंथ है, इकोनॉमी है, वो सब कुछ डेवलप होगा। दैट इज सीरियसली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सोशलॉजी। सो चलिए नेक्स्ट पहला देखते हैं। व्हेन वी एनालाइज दिस डेफिनेशन वी कम टू नो दैट द मोस्ट सोशोलॉजिस्ट हैव एम्फसाइज्ड सोशल रिलेशन एंड सोशल इवेंट एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी। अभी जितने भी हमने सारे अब तक डेफिनेशंस पढ़े उसमें ह्यूमन सोसाइटी के बारे में ही बताया, सोशल इवेंट्स और सोशल रिलेशनशिप के बारे में बताया, कुछ अलग चीज़ नहीं बताई। यहाँ पे मैथ्स केमिस्ट्री कुछ डाली नहीं, सोशल इवेंट्स और सोशल रिलेशनशिप के बारे में ही डाला है। There is no consensus among sociologists regarding one common definition because of the complexity of the subject and subject matter. However, this definition indicates three major points. So देखते हो three major points कौन से हैं? तो पहला है they emphasize the scientific nature. They emphasize the scientific nature to sociology. अभी साइंस तो भाई इम्पॉर्टेंट है, हर काम में साइंस लगता है। खाना बनाने जाओ तब भी साइंस बीच में आता है, नहाने जाओ तब भी साइंस बीच में आता है, खाने जाओ तब भी साइंस बीच में आता है, कुछ देखो तब भी साइंस बीच में आता है, हर जगह पे साइंस आता ही है। तो सोशोलॉजी में क्यों ना है भाई, सोशोलॉजी में भी आना चाहिए। दे स्ट्रेस ऑन द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड सोसाइटी। स्ट्रेस तो भाई हर जगह कॉमन है। ऐसा कौन सा इंसान है जो बिना स्ट्रेस के रहा है? खुश से खुश इंसान भी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो मैं इतना खुश क्यों हूँ करके भी स्ट्रेस ले लेता है। सो स्ट्रेस तो होता ही है, और जो स्ट्रेस है ये ह्यूमन अपने आप को तो, ह्यूमन बीइंग को तो ये करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी को भी ये करता है। इट इज़ क्लियर दैट सोशोलॉजी इज़ अ कॉम्प्लेक्स सोशल साइंस विच डिफर फ्रॉम ऑल अदर सोशल साइंसेस। सो जो सोशोलॉजी है कॉम्प्लेक्स सोशल साइंस है, यानी कि सोशल साइंस से ही रिलेटेड है, लेकिन जो सोशोलॉजी है ये बाकी सारे सोशल साइंस से बहुत ही ज़्यादा हटके है और अलग है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। टू फिश इन द सी नो एनीथिंग अबाउट ओशन करंट्स और मरीन बायोलॉजी? प्रोबेबली नॉट। सही बात है,
अभी जो फिश है जो सी में रहता है उसको ओशन करंट के बारे में कैसे पता चलेगा? चलो पता चल भी गया तो उसको उसको इतना दिमाग थोड़ी है कि ओशन करंट नाम की भी कोई चीज़ होती है समझने के लिए। चलो, मोस्ट ह्यूमंस आर मोर लाइक फिश, वी डू नॉट जनरली अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड कल्चर। देखो ये पूरा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, मैं इसका एकदम शॉर्ट में अच्छी तरीके से मतलब बता देता हूँ कि इसमें ये बताया जो फिश जो सी में रहते हैं उनको ओशन का करंट के बारे में पता नहीं चलेगा। जो ओशन की जो फिश है उनको तो पता रहता है कि भाई यहाँ करंट है, वार्म करंट कोल्ड करंट होते हैं यहाँ पे। उन जो ओशन के फिश है उनको पता है, तो वो उस हिसाब से अपने कंडीशन उनका जो स्टाइल ऑफ लिविंग है वो चेंज करते ही रहते हैं अपने हिसाब से। तो उसी तरीके से जो ह्यूमन की इधर भी होती है, ह्यूमन जो कि पहले से एक ही सोसाइटी में रहता है, अगर वो दूसरी सोसाइटी में रहने जाए तो उसके शरीर में वो चीज़ इफ़ेक्ट होती ही है, मतलब होती ही है। यानी कि अगर आप गाँव अभी शहर के रहने वाले बंदे हो, शहर में सब आपको अवेलेबल है, अगर आप गाँव में जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, आप पहले दिन में बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि आपका वहाँ पे पानी नहीं पच रहा है, वहाँ के ग्रेन्स नहीं पच रहे हैं आपको, वहाँ का जो धूप है वो नहीं पच रहा है। शहर में तो ज़्यादा धूप होता है नहीं, और धूप रहेगा तो भी लोग ज़्यादा घर में रहना प्रेफर करते, बाहर जाते ही नहीं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं रहता, गांव में जो रहते हैं उसको, घर के अंदर जो बंदे रहते हैं उसको आलसी माना जाता है, इसलिए बाहर रहना पड़ता है। अगर बाहर जाओगे तो आपका रंग उड़ जाता है, आप काले हो जाते हो। सो भाई जो एक सोसाइटी से जो बिलोंग करता है, अगर वो दूसरी सोसाइटी में गलती से चला भी जाए ना, तो उसके हेल्थ के साथ कुछ ना कुछ तो खिलवाड़ होने वाला है। जिस तरीके से फिश जो सी फिश है वो अगर ओशन में जाए तो इसी तरीके से इसको एडॉप्शन भी कह सकते हैं हम लोग, कि एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में अडॉप्ट करने के लिए एक वक्त लगता है। अभी जो पोलार बियर है ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में रहते हैं, अभी पोल है, पोलार पोल सेम है, तो उन लोग को ठंड रीजन में रहने की ज़रूरत है। अगर आपको आप उन लोगों को रेगिस्तान में दे दोगे तो वो तो एक झटके में मर जाएंगे, क्योंकि गर्मी तो सह ही नहीं सकते हैं। अभी आप लोग, अगर आप लोगों को नॉर्थ पोल में डालोगे तो आप तो जम ही जाओगे, क्योंकि आपको उतनी ठंड की आदत है नहीं। अगर आप सडन रेगिस्तान में आपको डालोगे तो आप तो उधर ही पिघल जाओगे, क्योंकि आपको उतनी गर्मी की आदत नहीं है, इसलिए हम लोग मुंबई में ठीक हैं। So next is nature of sociology. Sociology is a social science. It is a branch of knowledge that provides us information about social life of human beings and society at large. In many respects, sociology differs from all other social sciences. To understand the nature of sociology, it is essential to look at the following points. मैंने अब तक बहुत बार बोल दिया है कि सोशोलॉजी है, ये नॉलेज है जो कि सोसाइटी सोशल लाइफ के बारे में ही हमें पढ़ाती है। और जो सोशोलॉजी है ये सोशल साइंस है जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से ज़्यादा डिफ़र करती है। तो ये जो पॉइंट्स दिए, अभी नेक्स्ट पॉइंट है सोशोलॉजी इज़ एन एम्पिरिकल साइंस, सोशोलॉजी इज़ अ थियोरेटिकल एंड अप्लाइड साइंस, सोशोलॉजी इज़ अ फैक्टिकल साइंस, सोशोलॉजी इज़ होलिस्टिक साइंस। ये बड़े बड़े मज़ेदार टॉपिक्स है, तो ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही सर। आज मैंने सोशोलॉजी का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाना आपको मैंने ज़रूरी समझा। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर दिस वीडियो, थैंक यू।